लेके आप सबके सामने में, क्योंकि उस दिन का वीडियो अधूरा रह गया था, आधा में ही ख़त्म हो चुका था। तो मैं सोची कि चलो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं लॉन्ग वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ख़त्म हुआ था यहाँ से कि मेरे दोस्त को हम लेके गए थे यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद के सामने में। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब हॉस्पिटल लेके गए हम लोग, हॉस्पिटल लेके जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर ये एंट्री के सामने में बोला गया कि 14,000 रुपये जमा करो, 14,000 रुपये जमा करो और तब जाके एंट्री करेंगे, क्योंकि कोरोना का टाइम आया हुआ था दोस्तों। क्योंकि ऐसे भी हॉस्पिटल सब बुक था और ये हॉस्पिटल ऐसा था ना कि मतलब हैदराबाद में 4-5 ही ऐसा हॉस्पिटल है, बहुत 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 नामी हॉस्पिटल है। तो इसमें से एक हॉस्पिटल यशोदा हॉस्पिटल है। तो वहाँ लेके गए तो वो बोला 14,000 रुपये जमा करो, जमा करने के बाद जो भी है मैं अंदर एंट्री करूँगा बोला। तो अब सोच लीजिएगा वहाँ हम जब देखे ना दोस्तों, मैं पहले तो ये सोची कि कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, क्या करूं। तो हम अपना हस्बैंड को बोले ऐसा ऐसा बोल रहा है, अब क्या करेंगे, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मतलब क्या कर सकते हैं। 14,000 रुपये जमा किए, इधर उधर से करके मेरा हस्बैंड अपना मालिक से लेके आए और जमा किए, इधर उधर से करके जमा तो कर दिए दोस्तों। उसको एंट्री करने के बाद बस क्या बोलते हैं जब 14,000 रुपये जमा किए, व्हील चेयर लाया, व्हील चेयर में बैठाया, अंदर लेके गया। अंदर लेके जाने के बाद थोड़ा देर के बाद आके बोलता है कि कोरोना टेस्ट होगा, कोरोना टेस्ट के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ बोलने के बाद ही आपको रिपोर्ट दे सकते हैं। तो 12,000 रुपये जमा करो, कोरोना टेस्ट करेंगे और बाकी का भी जो भी टेस्ट है इसी में हो जाएगा। होने के बाद आपको हम डिटेल में बताएंगे कि हुआ क्या है। तो अब देखिए 14,000 रुपये पहले दे चुके हैं, वो भी किधर से उधर से जुगाड़ करके। और उस समय ऐसा था कि लॉकडाउन का समय था ना दोस्तों, कहाँ से लाते पैसे, कहाँ क्या करते कि हम भी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्यूटी छुट्टी पे है। और चलो ड्यूटी करते रहते तो एक बात भी था, फिर भी दोस्त को तो बचाना था ना। बाद में वो क्या सोच रही है हमको नहीं मालूम दोस्तों, पर अभी तो उसको मेरे को बचाना था ना। तो इधर उधर से करके वो 12,000 रुपये भी जमा करके दिए हैं। 12,000 रुपये जमा करने के बाद कोरोना टेस्ट किया। कोरोना टेस्ट करने के बाद दोस्तों हुआ ऐसे कि मतलब बोल दिया कि कुछ भी ऐसा कोरोना कुछ भी नहीं निकला। पता चला कि पेट में जो पाइप होता है लीवर, वो फट गया था। फटने का कारण में क्या होता था ना, उसका पेट जो इतना बड़ा हो गया था ना, फटने का कारण ही यही था कि मतलब वो पाइप फटने का कारण ये था कि उसका जो भी पेशाब और पोटी जो भी बोलते हैं उसको, मैं बोलने नहीं सक रही हूँ, वो पूरा पेट के अंदर फैल रहा था। तो पेट फूल रहा था उसी के कारण। तो डॉक्टर बोला कि ऐसा ऐसा बात है, पेट में लीवर फट गया है, लीवर फटने के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर रात भर के अंदर इसको ऑपरेशन नहीं करते हैं तो ये नहीं बचेगी। तो हम लोग भी सोचे कि चलो कुछ भी नहीं, हम लोग बोले क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिल में टेंशन होने लग गया है कि दोस्त क्या हो गया, क्या मतलब क्या करना है, अब कैसे करना है, ऑपरेशन का बोल दिया, उसके मम्मी को क्या जवाब दूंगी, मेरा सोच है ये। हाँ, उसकी मम्मी क्या सोचेगी कि लेके आ गई लड़की को और साथ में ये वो, मैं वो बहुत 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 क्या बोलूँ, ऐसा खड़ी हो गई थी ना, तो ऐसे 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 हाथ पैर हिल रहा था मेरा डर से। फिर जब डॉक्टर और एक बात बोला ना, जो हाथ हिल रहा था ना, शॉक आ गया मुझे। डॉक्टर क्या बोला, 2 लाख रुपए जमा करो, अगर रात भर में अगर जमा कर दिए तो ठीक है, मैं उसका ऑपरेशन कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगी। अगर रात भर में ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर जाएगी बोला। तो वहाँ पर जो क्या बोलना, हम थे, मेरे हस्बैंड थे वहाँ पर, जो हम लोग का पैर हाथ सब सुन पड़ गया। पहले 14,000, फिर 12,000, अब 2 लाख का बारी आया। क्या करेंगे क्या नहीं, मेरे आँख से तो उस समय इतना आंसू निकल गया कि मैं करूं तो करूं क्या। अब क्या करना चाहते हैं कि भगवान मतलब क्या दिखा रहे हैं हमको, क्या करूं अभी। मुझे कुछ भी मतलब ऐसा था
कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे को कि करना क्या है, कैसे करूँ, क्या करूँ बोल के। लेकिन मेरा हस्बैंड उस समय भी सहारा में था, वो बोला कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, और एक काम करो, उसकी मम्मी को फ़ोन करो। मैं तो फ़ोन नहीं कर पाई दोस्तों, मेरे से तो होगा नहीं ये सब बात करने का। लेकिन मेरा हस्बैंड फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद बात किए, ऐसा ऐसा बताए उसको। तो देखिए उनके घर वाले का रिप्लाई यही था। पहले तो जैसे कि उनको वो सब सुने, सब सुनने के बाद सबसे पहले तो उसकी मम्मी रोने लग गई। और रोएगी भी, क्यों नहीं रोएगी, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, दूसरा बेटी है बड़ी वाली, उसका शादी हो चुका है, दूसरा सहारा में यही एक बच्ची है, बेटा उटा कुछ भी नहीं, यही है कमाने वाली, यही घर की थी। यही ऐसा होगी तो उसका मम्मी सोच, अरे नहीं भी कमाते रहती तो सोच लीजिए कि मतलब उसके घर कोई भी माँ बाप तो जो भी है, हाँ। तो क्या करना है, रोई रोई कहाँ से लाओ, कहाँ से लाओ, इधर से करूँ, क्या करूँ, सब जगह हमारे गांव में, मतलब गांव में इधर उधर सब जगह दौड़ी उड़ी, फिर भी हेल्प नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। तो लास्ट में क्या बोली, आधा आधा बोलने से बहुत बाद में वो पैसा लौटाई थी। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, रोई गाई मेरे हस्बैंड को बोली कि बेटा बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बोल के। तो इधर उधर से जुगाड़ करके मेरे हस्बैंड 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दे के ऑपरेशन तो करवाए। ऑपरेशन करवाने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अच्छे से हुआ, ऑपरेशन ठीक हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद जब उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल रहे थे तो क्या हुआ है, जैसे उसको लेके आए तो मेरे हस्बैंड से गले मिला के बोल रही है, आज भी वो दिन याद है हमको, गले मिला के ये चीज़ बोली वो कि अतुल भैया आप मेरे को दोबारा जन्म दे दिए। मैं ये कभी भी ये चीज़ भूल नहीं सकती, देख सुन लीजिए बात, कभी भी ये चीज़ मैं भूल नहीं सकती कि दोबारा मेरे को आप जन्म दिए। ठीक है, ये रहा पॉइंट की बात, भूल नहीं सकेंगे बोली। उसके बाद ठीक है, हम लोग बोले ठीक है वो है। उसके बाद डॉक्टर बोला कि कम से कम इसको 1 महीना या कुछ 14 दिन, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर उसको आईसीयू में रखेंगे बोला। आईसीयू में रखा भी, वहाँ पर एक दिन का आईसीयू का भाड़ा था 12,000 रुपये, एक दिन का, एक दिन का सोच रहे हैं, और बोला 1 महीने का, तो सोचिए कहाँ से पैसा आएगा। फिर भी हम लोग इधर उधर से पैसे कौन दिया क्या नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी, बस इतना जान लीजिए कि ये सब हम किए किधर उधर से जुगाड़ करके उन लोग का घर वाले दिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं दिए, लेकिन जब ऐसा दिए कि ना गिड़गिड़ाना पड़ा हम लोग को उसके सामने में तब। हाँ, उस समय भी जब ऑपरेशन होने वाला था कुछ आधा पैसा उन लोग भी दिए थे, उसकी मम्मी कहाँ से जुगाड़ करके दी मेरे को नहीं पता। जैसे कि अब इसलिए 2 लाख का है तो 60,000 रुपये 80,000 रुपये कुछ दी थी, हमको याद नहीं है, थोड़ा सा मैं जो भी बता रही दी थी। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, सब ठीक हुआ। उसके बाद मेरा देखिए स्टार्टिंग से लेके जब से उसका इलाज हो रहा था तब से छुट्टी। हम अपना बारे में नहीं सोच रहे कि मेरा ड्यूटी छुट्टी हो गया, मेरा पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपना घर में। उस समय मेरा सोच ये नहीं था कि पैसा क्यों, ये वो, पैसा ज़रूरी नहीं है, अभी ज़रूरी है तो मेरा दोस्त, क्योंकि अभी उसको मेरी ज़रूरत है, हम वो सोचे थे उस समय। ठीक है, उसके बाद ड्यूटी छुट्टी करके ऑपरेशन से सब चीज़ सक्सेसफुल होने के बाद ठीक हुआ। 1 महीने के बाद उसको डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद क्या हुआ, घर लेके आई उसको। घर लेके आने के बाद भी मैं ड्यूटी नहीं जा रही, कैसे जाऊंगी उसको अकेले छोड़ के। अब दोस्तों पेट पूरा यहाँ से नाभि को छोड़ दिया, नाभि का फिर साइड से ऐसा काटा, यहाँ तक काटा था। काटने के बाद जो भी अंदर का प्रॉब्लम था उसका सब ठीक करने के बाद एक ऑपरेशन होता है नॉर्मल, तो उसके बाद सिल देता है आदमी। पर ये डॉक्टर ये यहाँ का मेरे को ये पता नहीं क्या चीज़ का बीमारी था, ऐसा कि सिला ही नहीं, बस खाली रुआ ऐसे ऐसे करके सब जगह लगा दिया, सिला नहीं। डॉक्टर से पूछने से बस एक ही चीज़ का रिप्लाई दिया, अगर हम घाव को सील देते हैं तो फिर उसमें माप भर जाएगा, मतलब वो होता है ना पीला पीला कुछ होता है, वो भर जाएगा। तो फिर से हमको काटना पड़ेगा धागा, तो इसके लिए हम नहीं सिले, जो भी है अपने आप सूखेगा ना तो अब अपने आप ठीक हो जाएगा बोला। और जो
अंदर से एक पाइप लगा के दिया था, यहाँ से पाइप एक लगा के दिया था, जो भी उसका गंदगी था अंदर का, जो धीरे 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 ख़त्म होगा बोल के वो पाइप का द्वारा मैं अंदर भरते जा रहा था। और जितना दिन में वो ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद वो धीरे धीरे सूख जाएगा बोल के बोला था। तो कम से कम 6 महीना लगे थे उस सूखने में घाव। 6 महीने के अंदर अंदर में जो कुछ वो की है, पहला तो 1 महीने हुआ हॉस्पिटल से घर लेके आई, घर से दूसरा महीना में क्या हुआ, उसकी दीदी आई। मैं सोची कि चलो उसकी दीदी आई तो मैं ड्यूटी चली जाती हूँ आराम से, वो ये वो बोल के। तो कुछ पर्सनल था मेरे लाइफ में, जो मैं सही बोलूँ तो मेरा उस समय शादी नहीं हुआ था। हस्बैंड अभी हस्बैंड बन गया, उस समय शादी नहीं हुआ था, हम लोग लिव इन में थे। तो क्या हुआ दोस्तों कि मैं कुछ ऐसा पर्सनल था मेरा लाइफ में, जो मैं उस समय सोची थी कि मैं अपना लाइफ पार्टनर को बताऊँ ना। मैं सोची थी कि शादी कर लेंगे बात बताऊँगी, या शादी से पहले बताऊँगी। तो जब उसकी दीदी आई, ये उसकी दीदी मेरा सब चीज़ जानती थी। तो उसको क्या ज़रूरी था दोस्तों मेरा पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का। पहले तो डेली का डेली झगड़ा लगाती थी। हम ड्यूटी चले जाते थे, ये मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आके घर में रहते थे, तो क्या मैं हम तो शादी नहीं किए थे, वो तो लड़का है ना। ये क्या करती थी, उसका हस्बैंड उसको छोड़ चुका है पहला बात तो, उसकी दीदी को। ये क्या करती थी, मेरे हस्बैंड में डोरे डालती थी। मतलब वो कुछ कुछ ऐसा ऐसा बात बोलती थी। तो जब भी अकेले रूम पे सोए रहता था, टाका झाकी करती थी। हम ड्यूटी में ही रहते थे हम। और कभी कभी ऐसा रहता था कि मतलब आने के बाद बहुत गुस्से में रहता था मेरा हस्बैंड। कुछ तो ऐसा तो हमारे बीच में झगड़ा लगाने के कारण में कुछ कुछ बोल देती थी वो ऐसे। तो हम हमसे झगड़ा उड़ा ये वो बोल के झगड़ा होते 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 लास्ट में हम क्या बोले, तुम दीदी यहाँ क्यों आई हो, हम दोनों का बीच में झगड़ा लगाने के लिए आई हो क्या? हाँ, हम तो सोचे थे कि अच्छा से आओगी ये वो बोल के, लेकिन तुम झगड़ा लगा रही। इतना होने के बाद भी दोस्तों वो सुधरी नहीं, वो अपना बहन को भड़का रही है। बहन को भड़काएगी क्या, बहन भी वैसी ही थी। हमको मालूम नहीं चला, हम अच्छाई के मूर्त बन के घूम रहे थे उन लोग के सामने में। हम अच्छा थे बोल के उनको आज हम अच्छा से रखे, अच्छा से खिलाए पिलाए, सब ठीक किए, लेकिन उन लोग क्या किया। सब चीज़ ठीक होने का इतना हम नहीं बोलना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ क्या नहीं दोस्तों। फिर लास्ट में मेरा शादी हुआ। शादी होने के बाद क्या हुआ, 1 से 2 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। तो प्रेग्नेंट होने के बाद हुआ, मैं उसको कुछ प्रेगनेंसी का बात बता दिए कि ऐसा ऐसा है रे वैसा है, तो वो खुशखबरी खुश हुई। बाद में जब हम उसको 6-7 महीने के बाद फ़ोन किए कि अरे ऐसा ऐसा बात है, यहाँ तो हम लोग दोनों बाहर में ड्यूटी करने आए हैं, यहाँ तो कोई है नहीं। तो जब भी ऑपरेशन का टाइम आएगा तो वहाँ तो ऐसे भी ऑपरेशन के टाइम पे लेडीज़ का बहुत ज़रूरी है, और लेडीज़ तुम ही है यहाँ पर ही, तो तू साथ देना बोल के हम उसको बोले थे। लेकिन वो क्या बोली मेरे को, हाँ ठीक है ना बोलना, ठीक है ना बोलना, तू इतना करी थी मेरे को, हम उतना नहीं कर सकेंगे बोली। हम भी खुश हो गए कि चलो वो आएगी। फिर एक दिन क्या हुआ, सितंबर 2023 हम गए रेगुलर चेकअप करने के लिए। तो वहाँ डॉक्टर बोला कि टाइम हो चुका है, आपको कल ऑपरेशन कराना है, आज शाम को ही एडमिट हो जाइए। तो हमको समझ में नहीं आया, तो हम क्या किए, सब जगह जा गए, और बाहर निकलने के बाद सब चीज़ फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड पहले तो अपना घर में फ़ोन किया बताया, फिर उसके बाद अपना भाई को बताया। उसके भाई भी हैदराबाद में ही रहता था, लेकिन वो नहीं आया ऑपरेशन के टाइम पे। फिर उसके बाद मेरा हम अपना सब दोस्त को फ़ोन किए, हम सब दोस्त को फ़ोन करने के बाद इसको भी फ़ोन किए, अरे कल वो टाइम है, ऑपरेशन होने वाला है, तुम आ जाना। हाँ ना बोली, कुछ ऐसा नहीं बोली, हाँ ना। तो फिर हम दूसरा दिन उसको फिर से फ़ोन किए, यहाँ बात बनता है देखिए। उसका दूसरा दिन हम फिर से फ़ोन किए, वो ड्यूटी में है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी दोस्तों, आप सोच लो, वो जैसे फ़ोन किए दूसरा लड़की फ़ोन उठाई, दूसरा लड़की फ़ोन उठाने के बाद बोलती है कि प्रिया आज वो ड्यूटी नहीं आई। जब वो ड्यूटी नहीं आई तो ड्यूटी में उसका फ़ोन क्या कर रहा था, सोचिए कैसी थी। एक ही बार में पलटी खा गई वो
हम इतना उसका तकलीफ़ में साथ दिए, सब कुछ किए उसके लिए। जब मेरा तकलीफ़ हुआ उसका सहारा हम मांगे तो वो क्या की, मेरे को ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलेगा, मेरे को ड्यूटी वाले छुट्टी नहीं दे रहे हैं, मेरे को क्या करूँगी, ड्यूटी था हम जा नहीं पाए। तुम जब मर रही थी तो मेरे को कौन सा छुट्टी दिया था? हम भी तो टाइम निकाल के गए थे, हम भी तो लड़ के गए थे, हम भी तो समझ के दिमाग लगा के गए थे कि अगर हम नहीं सहारा बनेंगे तो उसका सहारा बनेगा कौन? इस समय अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तो तुम क्यों नहीं लड़ी मेरे लिए? उसके बाद उतना होने के बाद मेरे को बहुत दुखी लगा दोस्तों, इतना बोल दी ना, हम तो उससे बात करना पसंद नहीं की। उस दिन से उसका शक्ल तक देखना पसंद नहीं किया और आज तक शक्ल नहीं देखते हैं, ना देखेंगे हम उसका दोबारा शक्ल। हम घर भी गए, उसकी मम्मी आई। सच बोलूँ तो उसकी मम्मी क्या बहन क्या, मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं है। अब कभी लाइफ में भी बात ना करूँ ऐसा इंसान सबसे जो अपना मतलब के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं। आज सब कुछ करके हम दिए, हम ये नहीं बोलेंगे मेहनत वो नहीं की है, लेकिन जरिया तो हम ही थे ना। तुम मेरे को ही भूल गई, किस लिए भूली? किस लिए भूली तुम? क्योंकि पैसा कमाने लग गई। पैसा कमाने लग गई तो तू कौन मैं कौन? हाँ ठीक है, आज तू कौन मैं कौन बोल रही है, कल अगर ज़रूरत पड़ा तो तू मेरे को फिर से याद करेगी और उस समय कौन सा मुंह से तू मेरे पास आएगी? कौन सा मुंह से मेरे पास आएगी? और दूसरा ये है कि घर में चल हम यहाँ रहते हैं तो तू चलो कभी मिली ना मिली वो हमको मालूम नहीं है, पर गाँव में तो मिलेगी ना। कौन सा मुँह से शक्ल दिखाएगी तू मेरे को? कौन सा मुंह से तू मेरे को शक्ल दिखाएगी और मेरे सामने आएगी तू कि बोलेगी कि प्रिया हो, मेरा दूसरा भी नाम है संतोषी है, तो कि संतोषी वो ये बोल के हम तो बात भी ना करें, तेरा शक्ल भी नहीं देखना चाहते हम। मेरे सामने तो बिल्कुल तुम नहीं आना, हम बोल दे रहे तो मेरे सामने नहीं आना। हम छोड़ो जाने दे, हम बोल के फ़ायदा क्या है? उसके बारे में मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? इतना तकलीफ देने के बाद चल क्या नहीं किए उसके लिए, क्या नहीं किए। छोड़ो दोस्तों, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। अगर आप सबको मेरा ये जो भी है मेरा ये खुद मेरे साथ बीता है उसके बारे में बताई हूँ। अगर आप सबको मेरा राय कैसा लगा तो दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मतलब वो मेरे साथ ऐसे की है और मैं उसके टाइम पे ऐसे कर रही हूँ। अगर मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मतलब मेरे को उससे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। और वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। ओके ऑल, लव यू, बाय बाय।